अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज शख्सियत हिंद के इस प्रोग्राम में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक जाबाज हुक्मरान राणा सांगा के बारे में। वीर अजीम राणा सांगा हिंद मुल्क का फख्र थे। इनके खौफ का असर यहाँ तक था कि कोई भी दुनिया में इनसे जंग नहीं करना चाहता था। मुल्क के अजीम बहादुर जंगजुओं में से थे। तो आइए जानते हैं राणा सांगा की तारीख के बारे में खुलासे से इस प्रोग्राम में। बहादुर राणा सांगा की पैदाइश 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुई। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इनके अब्बा का नाम राणा रायमल था। बचपन से ही राणा सांगा और उनके दोनों बेटे भाई एक साथ रहे, तालीम हासिल की। इनके 3 बड़े भाई थे। राणा सांगा की ज़ौजा का नाम रानी कर्णावती था। उनके 4 पिसर थे जिनके नाम रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज और विक्रमादित्य था। ऐसा भी माना जाता है कि राणा सांगा की कुल मिलाकर 22 ज़ौजा थी। माशाअल्लाह। एक बार कुंवर पृथ्वीराज जयमल और संग्राम सिंह ने अपनी अपनी किस्मत एक नजूमी को दिखाई। उन्हें देखकर उसने कहा कि किस्मत तो पृथ्वीराज और जयमल की भी अच्छी है, लेकिन तख्त संग्राम सिंह के हिस्से में होने की वजह मेवाड़ का वारिस वही होंगे। ये सुनते ही दोनों भाई संग्राम सिंह पर टूट पड़े। पृथ्वीराज ने हूल मारी जिससे संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई थी। राणा सांगा ने आंख फूटने के बाद भी भाइयों से जंग की थी। इस वक्त तो सारंग देव ने बीच बचाव करके किसी तरह उन्हें खामोश किया। सारंग देव ने उन्हें समझाया कि नजूमी के कहने पर यकीन करके तुम्हें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस वक्त सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर के करमचंद पवार के पास अनजान जगह पर जिंदगी बिता रहे थे। रायमल ने उन्हें बुलाकर अपना जानशीन ऐलान किया। राणा सांगा अपने वालिद महाराणा रायमल की मौत के बाद 1509 में 27 साल की उम्र में मेवाड़ के हुक्मरान बने। मेवाड़ के महाराणा में वो सबसे ज्यादा अजीम जंगजू थे। इनके हुकूमत रहते किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई आसानी से हमला करके कब्जा जमा ले। सांगा के वक्त गुजरात और मेवाड़ के बीच जंग का अचानक वजह ईडर का सवाल था। ईडर के राव भांड के 2 बेटे सूर्यमल और भीम थे। राव भांड की मौत के बाद सूर्यमल गद्दी पर बैठे, लेकिन उसकी भी 18 महीने के बाद मौत हो गई थी। अब सूर्यमल के तख्त पर उनका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा। रायमल की कम उम्र होने का फायदा उठाकर उनके चचा भीम ने तख्त पर अपना हक जमा लिया। रायमल ने मेवाड़ में पनाह ली, जहां महाराणा सांगा ने अपनी बेटी की सगाई उनके साथ कर दी थी। आगे बढ़ते हैं और चलिए जानते हैं अब ये कि हुक्मरान सांगा ने कैसे इलाकों पर फतह की, अपना हक बरकरार किया और उनकी सभी जंगों के बारे में आज खुलासा जाहिर करते हैं। तो देर किस बात की, देखते हैं ये खास रिपोर्टाज। 1516 में रायमल ने महाराणा सांगा की मदद से भीम के बेटे भारमल को हटाकर ईडर पर पूरा कब्जा कर लिया था। भारमल को हराकर रायमल का ईडर का हुक्मरान बनाए जाने से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर बहुत गुस्सा हुआ था, क्योंकि भीम ने उसकी इताअत ईडर पर कब्जा कर लिया था। नाराज सुल्तान मुजफ्फर ने अहमदनगर में जागीरदार निजामुद्दीन को हुक्म दिया कि वो रायमल को हराकर भारमल को अभी ईडर के तख्त पर बिठा दे। निजामुल-मुल्क के जरिए ईडर पर घेरा डालने पर रायमल पहाड़ों में चले गए और पीछा करने पर निजामुल-मुल्क को हरा दिया। ईडर के आगे रायमल का चोरी पीछा करना जाने से नाराज सुल्तान ने निजामुल-मुल्क को वापस बुला लिया था। इसके बाद सुल्तान के जरिए मुवारिज़ मुल्क को ईडर का हाकिम ऐलान किया गया। सांगा ने ईडर के गद्दी पर रायमल को बिठा दिया और अहमदनगर, बड़नगर, विसलनगर, बाकी जगहों को लूटते हुए चित्तौड़ लौट आए। महाराणा सांगा के हमलों से हुई बर्बादी का बदला लेने के लिए सुल्तान मुजफ्फर ने 1520 में मालिक अयाज और किवाम मुल्क की सदरता में 2 अलग अलग लश्कर मेवाड़ पर हमले के लिए भेज दिए। मालवा का सुल्तान महमूद गजनवी भी इस लश्कर के साथ आ मिले थे।
लेकिन मुस्लिम अफसरों में अनबन की वजह मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सके थे और सोचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा था। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के वक्त ही दिल्ली की ज्यादातर इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने इलाके की कमजोरी की वजह वो महाराणा सांगा के साथ जंग के लिए तैयार नहीं हो सके। सिकंदर लोदी के हुक्मरान इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर हमला कर दिया था। खातौली नाम की जगह पर दोनों लश्करों के दरमियान जंग हुई, जिनमें महाराणा सांगा की फतेह हुई। इस जंग में तलवार से सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने की वजह वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। मोदिनी राय नाम के एक हिंदू जागीरदार ने मालवा के अजीम सुल्तान महमूद को जल्द हुक्मरान बनाने में कामयाबी हासिल करवा दी। इस वजह सुल्तान महमूद ने उन्हें अपना वजीर आला ऐलान कर दिया था। सुल्तान के मुसलमान अमीरों को भी मोदिनी राय की बढ़ती हुई ताकत से काफी हसद हुई थी, लेकिन उन्होंने सुल्तान को इसके खिलाफ बहकाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मोदिनी राय महाराणा सांगा के पास आ गए, जहां उन्हें गागरोन और चंदेरी की जागीरें दे दी गई थी। चलिए अब जंग के मुद्दे पर बात करते हैं और ये जंग हिंद की सबसे मशहूर जंगों में से एक है। ये जंग है खानवा की, जो जनाब सुल्तान बाबर और अजीम महाराणा सांगा के दरमियान हुई। इस जंग में कौन जीता कौन हारा ये हम सब जानते हैं, मगर एक बार इस किस्से पर गौर फरमाकर बीते जंगजुओं को याद करते हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्टाज। खानवा जंग शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और बाकी आल अपनी अपनी लश्कर के साथ हो गए। वो हौसले के साथ एक अजीम लश्कर के साथ बयाना और आगरा पर हुकूमत करने के लिए बढ़े। सुल्तान बाबर से बयाना की हुकूमत ने मदद मांगी। अपने लश्कर की ताकत गिरते देखकर सुल्तान बाबर ने बड़ी अक्लमंदी से मुसलमानों और अपने लश्कर को कई तरह की हिम्मतें दी, अल्लाह और नबी अल्लाह के इल्म से वाकिफ किया और तकबीर की सदा जाहिर की, जिससे उनके लश्कर में ताकत और जोश पैदा हुआ। उन्होंने अपने जंगजुओं को जंग करने का हुक्म दे दिया। ये वक्त था जून 1526 का। शदीद गर्मी थी। हिंद का नया बादशाह अपने किले की बालकनी से नीचे की ओर देख रहा था, जहां उनके तमाम अजीब जंगजू खड़े थे। मुश्किल से 2 महीने गुजरे थे अभी पानीपत की जंग को हासिल और फतह किए हुए। किसी और से नहीं, इब्राहिम लोदी से वो जंग हुई थी। और उस जवान मुगल हुक्मरान ने दिन ब दिन बदलते लोग और वजूद देखे थे और जंग भी। ताकत के उस जोश में उनकी जंग आज अजीम हुक्मरान महाराणा संग्राम सिंह से थी, जिसे लोग अजीम राणा सांगा के नाम से जानते थे और कांपता था जिससे पूरा हिंद। वक्त बेहद कम था, जंग करीब थी। सुल्तान बाबर ने अपने जंगजुओं से पूछा कि तुम्हारी ताकत कितनी है और दुश्मन की कमजोरी क्या है, और वहां वो अजीम शेर हुक्मरान अपने आप को जंग के लिए सजा रहा था। ये दोनों जंग को हासिल करना चाहते थे और फिर सुल्तान अजीम बाबर के खानवा के मैदान में दोनों लश्करों के दरमियान जबरदस्त खून रेजी हुई। सुल्तान बाबर 2 लाख मुगल जंगजू थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी सुल्तान बाबर जितना ही लश्कर था। सुल्तान राणा सांगा का लश्कर के पास ताकत का खजाना था और वो बिल्कुल ताकत से लड़े, लेकिन सुल्तान बाबर ताकत से ज्यादा दिमाग से अफजल आला थे। जंग में सुल्तान बाबर ने अजीम सांगा के लश्कर के लोदी सिपाह सालार को जब इस्लाम का पैगाम और इरादा बताया, तो वो अजीम सांगा को छोड़कर लश्कर के साथ सुल्तान बाबर से जुड़ गए और तौबा कर ली। और लड़ते हुए राणा सांगा की आंख में तीर भी लगा था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और जंग में मौजूद रहे। इस जंग में उन्हें पूरे 80 जख्म आए थे। सुल्तान बाबर का लश्कर ये जंग जीत गया था। उन्होंने इस फतह के बाद नाराए तकबीर की सदा से अपनी फतह का ऐलान किया और पूरा खानवा अल्लाहू अकबर से लरस गया। जंग में सांगा बेहोश हो गए थे, जहां उनके लश्कर उन्हें किसी हिफाजती जगह ले आए। उस हाल में सांगा बेबस हो गए थे। वहां होश में आने के बाद उन्होंने सुल्तान बाबर को हराने और दिल्ली पर फतह हासिल करने के लिए चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम ली थी। जब सांगा सुल्तान के खिलाफ एक और जंग छेड़ने की तैयारी में थे, तो उन्हें अपने ही अपनों ने, अपने ही साथियों ने जहर दे दिया था, जो कि सुल्तान बाबर के साथ एक और लड़ाई नहीं चाहते थे।
आज का ये किस्सा महाराणा सांगा की तमाम जिंदगी के मौजू और सवाना पर मौजूद रहा। अगली बार फिर हम एक और किस्से के साथ एक हुक्मरान की बेहतरीन दास्तान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी का ये खास प्रोग्राम शख्सियत हिंद।